स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, ठीक है, दो टाइप की इनकम होती है। पहली कौन सी है? फैक्टर इनकम। दूसरी कौन सी है? ट्रांसफर। चलो नाम से थोड़ा समझने की कोशिश करते क्या होता है करके। फैक्टर इनकम मतलब क्या होगा? जो आप अर्न कर रहे हो कोई चीज करके, जो हम कोई चीज कर रहे हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है हम लोगों को? हाँ, क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चार टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये किसके लिए हेल्प करते हैं हमें? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बराबर है, मतलब मेहनत की जा रही है या नहीं की जा रही है? अच्छा, तो ये जब भी हम लोग ये फैक्टर्स ऑफ पेमेंट बोलता, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या दिया जाएगा? फैक्टर पेमेंट दिए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? लैंड को रेंट। किसके द्वारा? फर्म्स के द्वारा। बराबर है, किसको? हाउस, क्योंकि हम कौन सी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। बराबर है। अच्छा, लैंड को क्या दिया जाता है बेटा? लेबर को? आगे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बराबर है। अच्छा, ये कौन सी इनकम हो जाएगी मेरी? फैक्टर इनकम। मतलब मैंने कोई ना कोई चीज करी है, उसके बाद में मैंने, इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है ये? अर्निंग कंसेप्ट, एंड इट इज अ बायलैटरल कंसेप्ट आल्सो। बायलैटरल, यूनिलैटरल पता है? बायलैटरल मतलब क्या होता है? कुछ दो तरफा। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड लव। बायलैटरल मतलब टू साइडेड लव, है ना? तो बायलैटरल मतलब क्या हो गया? मैं कुछ दे रहा हूँ तो आगे से मुझे क्या हो रहा है? कुछ मिल रहा है। तो जैसे फैक्टर इनकम में क्या होगा? मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज दूंगा तो मुझे फैक्टर इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम में क्या होगा? आप कुछ सर्विसेज नहीं दे रहे हो पर इनकम हो रही है। हाँ, सिर्फ मैं ही उससे प्यार करता हूँ। मान ले मैं किसी बंदी से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफर इनकम। दिस इज अ कौन सा कंसेप्ट? यूनिलैटरल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है ये? यूनिलैटरल कंसेप्ट है। बराबर है, ठीक है। तो अच्छा, ट्रांसफर इनकम कौन कौन सी हो सकती है? दादी ने हमको पैसे दिए। दादी ने हमको पैसे दादा ने भी दे दिए। दादा ने भी पैसे दे दिए। स्कॉलरशिप। स्कॉलर, वाह, स्कॉलरशिप भी क्या हो सकता है मेरे लिए? ट्रांसफर। क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया है क्या? कोई मेहनत करी है क्या? पीयूष बोलेगा कि मैंने दादा दादी के पैर छुए थे, तो वो भी मेहनत हो जाएगी करके, तो उसको मेहनत नहीं बोलेंगे। हाँ, स्कॉलरशिप का एग्जाम्पल अगर लेंगे हम लोग, तो स्कॉलरशिप में भी हमने कुछ नहीं किया ना। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए यार। सर पेंशन भी हमारे लिए ट्रांसफर इनकम है। पहले किया ना बेटा, जब काम कर रही थी तब सैलरी मिल रही थी ना, कि तब फ्री में काम कर रही थी? तब काम कर रही थी। जब पेंशन मिल रही है तब कोई काम कर रही है क्या? तब तो फ्री में मिल रहा है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। मम्मी ने पापा के जेब में से 500 का नोट सरका लिया धीरे से, कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम। बराबर है, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू, इधर ध्यान देंगे, फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन रिसीव करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करेंगे फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। लिखना बंद करो, यहाँ पर ध्यान देंगे, बाद में लिखना है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सा कंसेप्ट है ये? इट इज अ बायलैटरल इनकम, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। इसको हम कहाँ इंक्लूड करेंगे बेटा? नेशनल इनकम। क्यों नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? बिकॉज रेसिडेंट्स भी वही कंट्री के, रेसिडेंट्स भी उस कंट्री के, बट हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर? कुछ ना कुछ चीज मेहनत करी है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया है? प्रोड्यूस किया हुआ है, तो जाके हम लोग को इनकम हुई है। इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। एग्जांपल क्या हो सकते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम कौन सी हो सकती है? रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। एनी प्रोडक्टिव सर्विस मतलब क्या? कोई भी मैंने अपनी सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी ये इनकम मेरे को हो चुकी है। तो अभी आप लोगों को जितना भी पैसा मिलता है कॉल्ड एज ट्रांसफर। पॉकेट मनी मिलती है या नहीं मिलती है? ऐसे तो मत करो कि नहीं मिलती है। चलो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब करते रहते हो तुम लोग। हाँ, वो क्या? हाँ, तो वो भी तो ट्रांसफर इनकम हो गई ना, उसको पॉकेट मनी नहीं बोलेगी क्या? क्यों? ठीक है, चलो इधर ध्यान देंगे। ट्रांसफर इनकम, इट इज अ कौन सा कंसेप्ट है बेटा? यूनिलैटरल कंसेप्ट, नॉट इंक्लूडेड इन। अच्छा, क्यों नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में इंक्लूड, ये बताओ। क्योंकि ऐसे तो क्योंकि देख, अगर मान ले पापा से मेरे को 500 रुपए मिले, ऐसा मान के चलते, पापा ने 500 रुपए, पापा ने भी तो पैसे कमाए होंगे, तो डबल बार काउंटिंग नहीं हो जाएगी क्या?
ऐसा नहीं लगता है तुम लोगों को? मतलब पापा को उनको सैलरी मिली मानते थे, उनको जब सैलरी मिली तो 500 रुपए का फैक्टर इनकम आया होगा, यस नो? हाँ ना, कुछ बोलो भाई, इतना तो बोर नहीं कर रहा हूँ शायद मैं। तो 500 रुपए की फैक्टर इनकम हुई होगी, बराबर है। अब फैक्टर इनकम को कहाँ इंक्लूड करेंगे हम लोग? नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया। अब यही 500 रुपए कहाँ किसको दिए गए? आपको। हाँ चल मान ले मुझे दिए गए, तो ये 500 रुपए मेरे पास में आ गए। अगर मैं वापस से इंक्लूड करूंगा तो ये कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। अब मेरे इकोनॉमी में क्या दिख रहा है? 500 पहले आया, 500 तो टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी कितनी होगी? 1000। बट जबकि इनकम कितनी हुई है? 500। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ कौन सी इनकम को इंक्लूड करेंगे बेटा? कौन सी इनकम को? कौन सी इनकम को? कल पूछूंगा तो याद रहना चाहिए। रिसीट कंसेप्ट क्या है? ये कौन सा कंसेप्ट है बेटा? रिसीट कंसेप्ट। रिसीट कंसेप्ट मतलब मिलना। वो कौन सा कंसेप्ट था? अर्निंग कंसेप्ट। वहाँ कमाना पड़ रहा था, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट है बेटा? रिसीट। ये तो मिल जाएगा, जैसे अभी ईदी मिली होगी, ज़ारा को मिलेगी। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? रिसीट कंसेप्ट। चलो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बेटा? ओल्ड एज पेंशन हो सकता है, स्कॉलरशिप हो सकती है, कोई बेरोजगार है, बेरोजगार को भी पैसे मिलते हैं आजकल कभी कभी, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो सकता है, पॉकेट मनी हो सकती है। दीज आर ऑल नोन एज माय ट्रांसफर इनकम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गुड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। कौन कौन से? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, क्या मतलब समझ में आ रहा है फाइनल गुड्स से और इंटरमीडिएट गुड्स से? जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं। जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं। जो बन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? जो बन चुके हैं वो इंटरमीडिएट हो गए। जो बन रहे हैं वो इंटरमीडिएट है, और जो बन चुके हैं वो फाइनल गुड्स है। चलो इतना तो पता है, मतलब नहीं इजी जाएगा मेरे को समझाना थोड़ा सा। तो 2 टाइप के गुड्स है। पहला कौन सा गुड है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा कौन सा है? फाइनल। अब कौन से गुड को मैं इंटरमीडिएट गुड बोलूंगा और कौन से गुड को मैं फाइनल गुड बोलूंगा, वो कैसे जस्टिफाई करोगे? पूरा यूज कर सकते हो, तो जैसे फोन है, इंटरमीडिएट गुड से यूज करके कोई और फाइनल गुड बना सकते हैं। मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि ये जो गुड है वो इंटरमीडिएट है और ये जो गुड है वो फाइनल है? एक फोन है, वो चल ही नहीं रहा, मतलब आधा ही बना हुआ है, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। आधा बना हुआ है मतलब अगर उसकी बॉडी लगने की है, क्या? वो इंटरमीडिएट गुड होगा। वो इंटरमीडिएट। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, क्या बोला उसने? सुना क्या तुम लोगों ने? इंटरमीडिएट क्या बोला? रेडी टू यूज भी होता है, फाइनल गुड्स रेडी टू यूज होता है। हाँ ठीक है ना, तो चल मान लेते हैं मिल्क। सैंडविच की जो सब्जी आती है वो कटी हुई है, वो इंटरमीडिएट गुड है जब उसको सैंडविच में टेक्निकली डालो। तो बनने का ही। ठीक है चल, दूध जो है वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? इंटरमीडिएट पिक्सर अगर आपको तो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। क्या आपको use दूध कर रहे हो? वैसे ही कंज्यूम करना है। हाँ देख उसने क्या वर्ड बोला? क्या बोला बेटा? क्या तूने बोला? मतलब यूज क्या कर रहे हैं आप उसका? वो यूज क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बेसिस पे जस्टिफाई करेंगे कि इंटरमीडिएट है या फाइनल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अब दूध तो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। कैसे? अगर किसी अगर किसी डेयरी शॉप ने खरीदा तो क्या हो गया? इंटरमीडिएट। फॉर रीसेल करेगा भैया, और आखिरी में जाएगा किसके पास में? कंज्यूमर। लेकिन भैया डायरेक्टली किसने खरीद लिया? कंज्यूमर ने खरीद लिया, तो क्या हो जाएगा मेरे लिए? फाइनल गुड हो जाएगा। तो डिपेंड अपॉन यूज हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ये मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड है या अरे आगे का बोलो यार, पूरा रुला देते हो तुम लोग। हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट। अगर मैं बात करता हूँ दूध है, उससे अगर मैं पनीर बनाना चाहता हूँ तो ये कौन सा गुड हो गया? इंटरमीडिएट, क्योंकि फॉर फर्दर प्रोडक्शन काम में आने वाला, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अच्छा शक्कर फाइनल गुड है। शुगर केन से शक्कर डिपेंड करेगा किस पर्पस के लिए काम में आने वाला है। अगर मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूँ, घर के लिए खरीद रहा हूँ, तो कौन सा गुड हो जाएगा? फाइनल। लेकिन अगर मैं चाशनी बनाने के लिए कोई स्वीट शॉप ने अगर खरीदा है तो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। तो देखो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि गुड्स को जब भी जस्टिफाई करना है तो किस बेसिस पे जस्टिफाई किया जाएगा बेटा? यूज के बेसिस पे जस्टिफाई किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which could be resale और use for further production। रीसेल मतलब मैंने मान लेते टी शर्ट खरीदा है, कोई एक टी शर्ट कपड़े की दुकान है किसी की, उसने अगर टी शर्ट खरीदा है तो वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। क्यों खरीदा है? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल।
बराबर है। किसी ने अभी हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था, शक्कर लिए करके, शक्कर किस लिए लिए बेटा, स्वीट्स बनाने के लिए, तो ये कौन सा गुड हो जाएगा, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो बोल रही थी सैंडविच के लिए तूने क्या खरीदी है, ब्रेड खरीदी है। अब जो ब्रेड खरीदी है किसके लिए खरीदी है, सैंडविच बनाने के लिए ना, दैट इज फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम में आने वाली है, तो कौन सा गुड हो जाएगा। सैंडविच बनाने के लिए सब्जी भी लेनी पड़ेगी, तो वो सब्जियां भी क्या हो जाएगी मेरे लिए, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगी। सॉसेस लेने पड़ेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन यही सारी चीजें अगर मैं घर के लिए ले लेता हूँ फाइनल गुड, तो कौन से गुड्स हो जाएंगे, फाइनल, क्योंकि आप घर पे यूज करके क्योंकि फिर हाँ डायरेक्टली यूज हो जाएगा अगर, बराबर है। ठीक है, चलो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं बेटा, फाइनल गुड्स आइदर कंज्यूम कर सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले सकते हैं। एग्जैक्ट, ठीक है, आइदर कंजम्पशन किया जा सकता है फाइनल गुड्स का, कंजम्पशन कौन करेगा बेटा, कंज्यूमर, और कैपिटल गुड्स कौन यूज करेगा, मोस्टली फर्म्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो एसी चल रहा है अभी यहाँ पर, ये एसी क्या है मेरे लिए, फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, फाइनल गुड है। फाइनल गुड में भी कौन सा गुड है, कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड है। किसने खरीदा है, फर्म ने खरीदा है एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, किसके लिए बेटा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या हो सके यहाँ पर, बेहतर हो सके, इम्प्रूव हो सके। अच्छा, ये जो कैमरा यहाँ पर हम लोग जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में भी कौन सा गुड है, कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड है। क्यों, किसने खरीदा है, ये फर्म ने खरीदा है, फॉर व्हाट, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। यस नो, तो समझ में आया क्या। हाँ, अगर फर्म में पढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन गुड क्या होगा हमारे लिए, फर्म में हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, हमारे लिए कंजम्पशन गुड क्या होगा। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, सोच के देखो एक बार। कब तक मैं एसी थोड़ा बंद करता हूँ, ठंडी लग रही है। बोलो बोलो बोलो, क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप जो पढ़ा रहे हो, वो तो सर्विस हो सर्विसेज हो सकती है, हाँ सर्विसेज आर आल्सो कंजम्पशन, आगे चल के पढ़ेंगे। कंजम्पशन गुड्स। जैनम का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, जैनम का ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे हम इंस्टीट्यूट में जब फर्म्स जो है, फर्म्स के लिए कंजम्पशन गुड क्या होगा, ऐसा उसका बोलना है, फर्म्स के लिए कंजम्पशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपने ये जो टी-शर्ट्स है कहीं से लिए होंगे, पर आपने हमको फिर से रीसेल कराना। रीसेल थोड़ी कर रहा है टी शर्ट से, अच्छा भाई, आपको टी शर्ट रीसेल थोड़ी करी है। चॉक्स हो सकते हैं, डस्टर्स हो सकते हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फर्म खरीद रही है, जो फर्म खरीद रही है, किसके लिए खरीद रही है बेटा, कंजम्पशन पर्पस के लिए। नहीं, ये तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स आर लाइक थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है अपने पास। जैसे टीवी जो है, टीवी भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जैसे आईपैड है, आईपैड भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैपिटल गुड्स। सर तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर मतलब कितना, आगे बताता हूँ मैं, वही जो हम लोग कर रहे हैं ना कि अगर किसी फर्म ने नहीं, हाउस होल्ड ने खरीदा है टीवी, तो उसके लिए फाइनल कंजम्पशन गुड, उसके लिए तो कंजम्पशन गुड ही हो गया ना। अब कंजम्पशन गुड में भी बहुत सारे टाइप के गुड्स आते हैं, वो मैं आगे अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ बोल भाई। सर अगर आप कोई चीज़ खरीद के ला रहे हो घर पे, उसको कंज्यूम, मतलब आप बोल रहे हो कि आप कंज्यूम करोगे, बट फिर आप बाद में बेच दे रहे हो, तो फिर वो क्या चेंज हो जाएगा, रीसेल हो जाएगा। हाँ, रीसेल के लिए किया मैंने, मान लेते कि भैया कोई एक जूते खरीद के लेके आए, जूते खरीद के लेके आने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को बेच दिए, दैट गुड विल बी कंसिडर्ड एज माय इंटरमीडिएट गुड। ब्रेड के साथ चीज़ के तो सेम। वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, छोड़ो, ठीक है। इधर ध्यान देंगे हम लोग। फाइनल गुड्स क्या बोला हुआ है इसने यहाँ पर, यूज फॉर आइदर कंजम्पशन, इधर ध्यान देंगे, यूज फॉर आइदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम में आएगा, बराबर है, ठीक है। परचेज बाय, यूजुअली परचेज बाय किसके द्वारा परचेज किया जाता है बेटा, कंज्यूमर गुड्स, तो हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स। जब भी कंज्यूमर कोई खरीदेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, कोई चीज दूसरी बनाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मिल्क, पनीर, टी शर्ट, दीज आर ऑल आर कंसिडर्ड एज दैट इज बॉट बाय कंज्यूमर्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंजम्पशन गुड्स। When car, AC, machinery bought by firms will be considered as my तुम्हारे capital goods.
अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? यूज्ड फॉर आइदर और फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ओके, ठीक है. इन द सेम ईयर. चल फॉर एग्जाम्पल मान लेते भैया किसी ने कोल खरीदा है, कोई कोल का ट्रेडर है, ठीक है, या कोल ट्रेडर छोड़ो, टी शर्ट ट्रेडर ऐसा मान लेते. टी शर्ट खरीद के रख लिए, 1000 टी शर्ट उसने खरीद के रखी है, 800 टी शर्ट बिक चुकी है साल भर में, बची कितनी है? 200. वो 200 को मैं इंटरमीडिएट गुड बोलूंगा या फाइनल गुड बोलूंगा? क्वेश्चन समझा नहीं समझा? 1000 टी शर्ट थी टी शर्ट मैन्युफैक्चरर के पास में, टी शर्ट ट्रेडर के पास में, रिटेलर के पास में, उसमें से वो 800 साल भर में बेच चुका है. 200 भी बचे हुए हैं या नहीं है? है. तो वो 200 को मैं क्या बोलूंगा? इंटरमीडिएट गुड बोलूंगा या फाइनल गुड बोलूंगा? बट साल तो खत्म हो गया. हाँ, साल खत्म, अगले साल में स्टॉक हो जाएगा. सर उसमें वो कौन सा स्टॉक हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्लोज. इसमें से जो 800 टी शर्ट मैंने बेची है, वो 800 टी शर्ट को इंटरमीडिएट गुड बोलूंगा. क्या बोलूंगा बेटा? लेकिन वो जो 200 टी शर्ट है उसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल गुड. क्या बोलूंगा बेटा? अगले साल जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, अगले साल जब मैं नेशनल इनकम कंप्यूट करूंगा, उस अगले साल में वो 200 टी शर्ट को इंटरमीडिएट गुड मानूंगा. लेकिन इस साल की नेशनल इनकम में वो 200 टी शर्ट जो है विल बी कंसिडर्ड एज माय फाइनल गुड्स. समझा कि नहीं समझा? सब ऊपर से गया जरा भाई, समझ लगा तुला? समझ लगा? ठीक, कर लगा तुला? कर लगा. ठीक, समझा? हम लोग एक बार वापस देख लेते हैं. 1000 टी शर्ट थी, 1000 टी शर्ट में से 800 टी शर्ट मैंने जो बेची, इस साल की नेशनल इनकम में जब भी मैं कंप्यूट करूंगा तो दोज 800 टी शर्ट्स विल बी कंसिडर्ड एज माय इंटरमीडिएट गुड्स एंड दोज 200 टी शर्ट्स विल बी कंसिडर्ड एज माय फाइनल. नेक्स्ट ईयर मेरे पास में जब मैं नेशनल इनकम कंप्यूट करने जाऊंगा तो अगले साल वो 200 टी शर्ट्स बची हुई है मेरे पास में, दोज 200 टी शर्ट्स विल बी कंसिडर्ड एज माय इंटरमीडिएट गुड्स. और जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रहेगा वो क्या कंसिडर होगा? मेरा फाइनल गुड्स. समझ में आया? इसलिए देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? यूज्ड फॉर आइदर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. अगर उसी साल हो जाता है तो इंटरमीडिएट है, उस साल नहीं होता है तो उसको हम क्या मानेंगे? फाइनल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स. तो सबसे पहला अभी जो बोल रहे हैं हम लोग, देखो इंटरमीडिएट गुड्स जो है ना, परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं शुगर मैन्युफैक्चरर है. शुगर मैन्युफैक्चरर जो है, तो शुगर कैसे मैन्युफैक्चर होती है? शुगर केन डाला जाता है. शुगर केन डालने के बाद में क्या होता है? प्रोसेस करेंगे, सारी चीजें होगी. वहां से मान लेते किसी और डेयरी शॉप ने खरीदा. किसने खरीदा? तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास से कहाँ पर चलेगा बेटा? दूसरे मैन्युफैक्चर. क्योंकि डेयरी शॉप क्या करेगा? शुगर का बनाएगा, स्वीट्स बनाएगा, सारी चीजें करेगा या नहीं करेगा? तो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन. समझ में आएगा बेटा? ठीक है. सेकंड, इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड रहती है वो कैसी रहती है? डिराइव डिमांड रहती है. डिराइव डिमांड मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर कोई मिठाई खाना बंद कर दे, सब लोग मिठाई खाना बंद कर दे, तो शुगर की डिमांड आएगी क्या? नहीं आएगी. इसलिए हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड रहती है कैसी रहती है? डिराइव रहती है. अगर स्वीट्स की डिमांड आएगी तो शुगर की डिमांड आएगी. सब लोग चाय पीना बंद कर देंगे तो चाय पत्ती की डिमांड आएगी क्या बेटा? नहीं. तो चाय पत्ती विल बी कंसिडर्ड एज माय इंटरमीडिएट गुड, ऐसा बोल सकता हूँ मैं. अच्छा, सब लोग कॉफी पीना बंद कर देंगे तो कॉफी की डिमांड आएगी क्या कभी? तो कॉफी विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज माय इंटरमीडिएट गुड. तो उसकी भी डिमांड कैसी है? डिराइव्ड है. लोग कॉफी पियेंगे तो कॉफी उगाना पड़ेगा, उसकी डिमांड आएगी. दैट इज कॉफी विल बी कंसिडर्ड एज माय इंटरमीडिएट गुड. समझा? ठीक है. चलो नेक्स्ट. अगर अच्छा मान लेते हैं कि मिलिट्री है. मिलिट्री में जो ट्रक्स रहते हैं, एयरक्राफ्ट रहते हैं, ये सारी जो चीजें रहती है, उनको हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स बोलेंगे या इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे? वापस से पूछूं. मिलिट्री सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज जो होती है, वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, शिप्स होती है या ट्रक्स वगैरह जो रहते हैं, कार व्हीकल्स, सारी चीज़ें रहती है, इनको हम कौन से गुड्स बोलेंगे? इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे या फाइनल गुड्स बोलेंगे? किसी को लगता है कि फाइनल गुड्स बोलेंगे? ओके, 1 2 3 4. मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज यूज कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं. एक पर्सपेक्टिव देखने का ये हो सकता है. दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? सर्विसेज जनरेट. क्योंकि इन्हीं एयरक्राफ्ट ट्रक्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफेंस की सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ऐसा बोल सकते हैं. सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है क्या बेटा? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज विल आल्सो बी देयर. तो देखो लास्ट वाला पॉइंट एक बार पढ़ेंगे. क्या लिखा हुआ है?
यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज। समझ में आया क्या? क्लियर है इतना? Yes. ठीक है, आगे बढ़ूँ? Yes. यहाँ तक कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? नो? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट आ जाता है प्रोडक्शन बाउंड्री वाला। ठीक है, अभी चलो वो जस्ट एग्जांपल लिया था, शुगर मैन्युफैक्चरर और डेयरी शॉप वाला एग्जांपल लिया था। तो प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं दिस इज अ बाउंड्री, ये एक वॉल ऐसा मान लेते हैं, ये एक वॉल ऐसा मान के चलते हैं। इस वॉल के इधर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इस वॉल के इस तरफ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं विल बी कंसिडर्ड एज माय इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे इस वॉल के उस तरफ चले गए वो सारे गुड्स कौन से हो जाएंगे बेटा? कौन से गुड्स हो जाएंगे? सही है, ऐसा कैसा? बाउंड्री के इस तरफ इंटरमीडिएट है, बाउंड्री के उस तरफ फाइनल हो गया करके। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कौन से गुड्स होते हैं? विच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। बराबर है। शक्कर जब तक डेयरी वाले के पास में थी तब तक कौन सा गुड था? इंटरमीडिएट। जैसे वो स्वीट्स में चली गई और ये स्वीट्स किसी कंज्यूमर ने खरीद लिया तो वो शक्कर की कॉस्टिंग उस मिठाई में आ गई या नहीं आ गई? तो ये कौन सा गुड बन गया बेटा? बस यही कंसेप्ट है, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब क्या है? एक ऐसी बाउंड्री जिसके एक तरफ जो गुड है वो इंटरमीडिएट गुड रहेगा, जिसके दूसरी तरफ गुड क्या बन जाएगा बेटा? चल दो एग्जाम्पल तुम्हारे लिए लिख के लेके आया हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है? जैनम, ऐसा मान लेते हैं। जैनम प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ 5000, तो 5000 का कॉटन उसने उगाया मेरे भाई। अब इस कॉटन को किसको बेचा उसने? अथर्व को जब बेचा तो उसने उस कॉटन से क्या बनाया? थ्रेड। वो कितने का बनाया? क्या इस 7000 में उस 5000 की वैल्यू आई या नहीं आई? यस नो? थोड़ा होराइजन अपना बड़ा करना, ठीक है। नेक्स्ट, अथर्व ने जब वो थ्रेड को खरीदा 7000 रुपए में, मतलब उसकी वर्थ कितनी होगी? 7000। ये 7000 रुपए में किसको बेच दिया? पीयूष। पीयूष ने उस थ्रेड को 7000 रुपए में खरीदा और उससे क्या बनाया? कपड़ा। अब वो कपड़ा कितने वर्थ का बना बेटा? 10,000। अभी जो 10,000 का कपड़ा है वो उसने किसको बेच दिया? हर्षल को। बराबर है। अभी जब 10,000 का कपड़ा हर्षल को बेचा तो हर्षल ने 10,000 रुपए में खरीदा होगा, यस नो? इस 10,000 रुपए में वो जो 5,000 की वैल्यू है, 7,000 की वैल्यू, सब वैल्यू आ चुकी है या नहीं आ चुकी है? जब तक इस एरिया के अंडर में था, इस एरिया के अंडर में था, इसको मैंने क्या बोला बेटा? इंटरमीडिएट। जैसे इस बाउंड्री के बाहर निकल गया वो क्लोथ बन गया। क्या बन गया? क्लोथ बन गया। इस क्लोथ को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फाइनल। क्या इस क्लोथ में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड है या नहीं है? तो जब भी मैं नेशनल इनकम कंप्यूट करूंगा तो क्या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करूंगा क्या? वापस से पूछता हूँ, जब 10,000 का जो कपड़ा मैंने बेचा, किसको बेचा? हर्षल को। क्या उसमें वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड थी या नहीं थी? यस नो? उस 10,000 में 5,000 7,000 सब आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। माय क्वेश्चन इज कि जब हम नेशनल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं तो मैंने फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंप्यूट लेना चाहिए या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को लेना चाहिए? क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू वापस से लूंगा इट विल बी डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। समझ में आया क्या? तो एक ही चीज से दो कंसेप्ट समझ लिए बेसिकली। ठीक है, चल दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अक्षरा ने क्या प्रोड्यूस करी है? वीट प्रोड्यूस करी। कितने का वीट प्रोड्यूस करी? 1000। किसको बेची? ज़ारा ने उसका क्या बनाई? आटा, फ्लोर। बराबर है। वो फ्लोर बना के कितने का वैल्यू बन गया उसका? 3000 का वैल्यू बन गया। अब जैसे 3000 का वैल्यू उसको किसने बेची? हिमाद्री को बेचा गया। कितने रुपए का बेचा गया? 5000। बराबर है। अब इसने 3000 का बेचा था। इस 3000 की वैल्यू से उसने क्या बनाया बेटा? ब्रेड। हिमाद्री प्रोड्यूसेस ब्रेड वर्थ। अब ये किसको बेच दिया? अलीफा मैम को जब बेचा कितने रुपए का बेचा? 5000। क्या इस 5000 में वो 1000 रुपए 3000 रुपए सब इंक्लूडेड है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? ये जब तक इस प्रोडक्शन बाउंड्री में था तब तक मैं कौन सा गुड बोल रहा था? जैसे प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल गया उसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? नेशनल इनकम में कौन सा गुड इंक्लूड होता है बेटा? फाइनल। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड करूंगा तो क्या हो जाएगा? डबल। बहुत बढ़िया, एक नंबर, मजा आ गया। देखो नोट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। It will be to double। समझ में आया क्या? पक्का? चलो आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं
फाइनल गुड्स के अंदर दो टाइप के गुड्स होते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर छोड़ दूंगा, ठीक है। फाइनल गुड्स के अंदर में दो टाइप के गुड्स के बारे में बात करी थी। एक गुड कौन सा था बेटा? कैपिटल। एक गुड कौन सा था बेटा? कंजम्पशन। तो पहले कंजम्पशन गुड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, चलो ठीक है। कंजम्पशन गुड्स सैटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली। जैसे मेरे को भूख लगी हुई है तो मैंने कुछ मोमोज खा लिया, कंजम्पशन गुड हो गया, समझ सकता हूँ मैं। प्यास लगी हुई है, मैंने पानी पी लिया, कंजम्पशन गुड हुआ कि नहीं हुआ? बराबर है। तो कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं बेटा? जो मेरी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब कंजम्पशन गुड्स में अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, तो ये 3 से 4 टाइप के गुड्स होते हैं। सबसे पहला गुड कौन सा है? ड्यूरेबल। वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ये सब सुना हुआ है आप लोगों ने पहले? ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक चलेगा। यस नो? ऐसे कौन से गुड्स होते हैं? टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गया, 2 व्हीलर्स हो गया, बेंचेस हो गए, ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगी बेटा? स्टडी टेबल होता है हमारे घर पे, जो स्टडी टेबल है हमारे, तो ये सारे क्या हो गए मेरे लिए? ड्यूरेबल गुड्स हो गए। यस नो? ठीक है। अच्छा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो थोड़े मतलब रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा समय तक हमारे साथ में रहते हैं क्या? नहीं। उनको वापस से रीपरचेज करना पड़ता है, जैसे कपड़े है ना, शूज, इनको क्या करना पड़ता है? वापस। अच्छा, बैडमिंटन का रैकेट हो सकता है, क्रिकेट का बैट हो सकता है, क्रिकेट का बॉल हो सकता है, लंबे थोड़े समय तक चलेगा, फिर उसके बाद में फूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो ये कौन से गुड्स हो जाएंगे बेटा मेरे लिए? सेमी ड्यूरेबल। बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा? नॉन ड्यूरेबल मतलब ये वन टाइम यूज है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ समय के लिए मेरे पास रहेंगे। जैसे दूध हो गया, दूध 2-4 दिन में खराब हो जाएगा, पनीर होता है हफ्ते भर में खराब हो जाएगा, दही, खाना, यस नो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकता हूँ क्या? फ्लावर्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें, ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे बेटा? नॉन ड्यूरेबल। पेपर भी हो सकता है ना, वन टाइम यूज है, लिख लिया उसके बाद में वापस से यूज कर सकता है क्या? सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन कुछ लिख सकता है क्या वहां पर? है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाती है बेटा? सर्विसेज भी कंज्यूम करते हैं या नहीं करते? एंड सर्विसेज भी मेरी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है? जैसे मेरे को अगर बुखार हो गया तो मैं डॉक्टर के पास में चला गया, उसने मेरे को दवाई दी, इंजेक्शन दिया, जो भी करना था वो सारी चीजें करी, तो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन, डायरेक्टली सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो ऐसे कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती है बेटा? डॉक्टर की सर्विसेज हो सकती है, टीचर जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सर्विसेज हो सकती है, उसके बाद में कंसल्टिंग सर्विसेज हो सकती है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्विसेज जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा आपके कोर्स रेलेवेंट नहीं, मतलब ऐसे इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन वगैरह नहीं आ जाएगा बहुत ज़्यादा, बट पता रहना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं बेटा? हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे एसी है, फॉर्म ने प्रेपर गुरुकुल ने एसी दिया हुआ है, ये किसके लिए हेल्प कर रहा है? हमें सर्विस डिलीवर करने के लिए हेल्प कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, ये टीवी है, वो किसके लिए काम में आ रहा है? सर्विस प्रोवाइड। कैमरा जो है वो किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए हेल्प आ रहा है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो कैपिटल गुड्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स और बाकी जो अभी एग्जाम्पल्स दिए उन सारी चीज़ों। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए यही रुकते हैं हम लोग, ठीक है।